न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। राहुल गांधी का दावा, गुरु नानक थाईलैंड गए थे। सुखबीर सिंह बादल बोले, जिस विषय का ज्ञान न हो उस पर मत बोलो। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों 10 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर है। यहाँ वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। इसी दौरान राहुल ने बुधवार को सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों को संबोधित करते हुए दावा कर दिया कि गुरु नानक देव थाईलैंड की यात्रा पर गए थे। राहुल के इस दावे पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। शिरोमणि अकाली दल ने इस लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। शियद प्रमुख सुखबीर बादल ने कहा कि राहुल गांधी को जिस विषय पर जानकारी न हो उस पर उन्हें नहीं बोलना चाहिए। दरअसल कांग्रेस नेता अब भारतीयों को संबोधित कर रहे थे, तभी कुछ सिखों ने खालिस्तानी झंडे फहराए और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान राहुल कुछ देर के लिए ठहरे। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं यहाँ सिख भाइयों को देख रहा हूँ। आपके गुरु नानक जी का पूरा जीवन इसी के लिए था। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि गुरु नानक जी मक्का, सऊदी अरब गए थे, वो थाईलैंड भी गए थे, वो श्रीलंका गए थे। ये बड़े लोग मेरे पैदा होने के बहुत पहले भारत जोड़ो कर चुके। राहुल के इसी बयान पर शियद प्रमुख सुखबीर बादल ने कहा कि राहुल गांधी को उन विषयों पर नहीं बोलना जिनके बारे में उन्हें न तो ज्ञान है और न ही समझ। राहुल स्पष्ट रूप से यह नहीं जानते कि श्री गुरु नानक देव जी की दृष्टि भौगोलिक सीमाओं को लांघती है और न सिर्फ वैश्विक बल्कि लौकिक भी है। यह कहना कि गुरु साहिब भारत जोड़ो यात्रा पर मक्का या थाईलैंड या श्रीलंका गए थे, यह हास्यास्पद है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रांची में मिलेंगे पीएम हेमंत सोरेन और केजरीवाल। दोनों की सरकारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामलों में चल रही कार्रवाई। झारखंड और दिल्ली में जारी केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई के बीच दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2 जून को रांची पहुंचे। रांची में केजरीवाल और सीएम हेमंत सोरेन के बीच होने जा रही मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि ऐसे समय में जबकि लोकसभा चुनाव में लगभग 1 साल का वक्त शेष है, यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। दरअसल यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब दोनों ही राज्यों में सरकार कई किस्म की चुनौतियों से जूझ रही है और केंद्र से लगातार उनका टकराव चल रहा है। उल्लेखनीय है कि झारखंड में अवैध खनन, मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का एक्शन जारी है। मंगलवार और बुधवार को ईडी ने झारखंड कांग्रेस के एमएलए प्रदीप यादव समेत अन्य के 12 ठिकानों पर रेड मारी थी। वहीं जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व समाज कल्याण निदेशक छवि रंजन जेल में कैद है। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खुद सीएम हेमंत सोरेन से भी पूछताछ हो चुकी है। वहीं दिल्ली में शराब घोटाला मामले में केजरीवाल सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में कैद है। अरविंद केजरीवाल से भी इस सिलसिले में पूछताछ हो चुकी है। इसके साथ ही हाल ही में दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच तानातानी जारी है। इन तमाम विवादों के बीच दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और संभावना जताई जा रही है कि उपरोक्त मुद्दों पर दोनों नेताओं में बातचीत। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नागपुर में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, इस्लाम की पूजा केवल भारत में सुरक्षित चलती है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बृहस्पतिवार को नागपुर में आरएसएस के समारोह को संबोधित किया। इसके चलते उन्होंने कहा कि भारत की एकता एवं अखंडता के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में इस्लाम का आक्रमण हुआ, यह स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। आहिस्ता आहिस्ता वहां के लोग जाने, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया तो इस्लाम अपने कार्य क्षेत्र में सिकुड़ गया। अब विदेशी वहां से तो चले गए, किंतु इस्लाम की पूजा कहाँ सुरक्षित चलती है? यही भारत सुरक्षित चलती है। भागवत ने कहा कि देश की सीमाओं पर शत्रुओं को अपनी ताकत दिखाने की जगह हम आपस में लड़ रहे हैं। संघ शिक्षा वर्ग यानी आरएसएस कैडरों के लिए आधिकारिक प्रशिक्षण शिविर के विदाई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि भारत के हर नागरिक को देश की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए एवं आदि कोई कमी है तो हम सभी को उन पर काम करना चाहिए। भागवत ने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट एवं बाद में कोरोना महामारी के चलते भारत ने सभी देशों के बीच अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।